नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कि सिद्ध करो कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले हमें समझना है कि समचतुर्भुज क्या होता है। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे इसकी हम आकृति बनाते हैं। मान लिया एक ऐसी आकृति, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। हमें पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वर्ग भी क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ वर्ग ही समचतुर्भुज नहीं होता है, और भी कई आकृतियां होती हैं जो समचतुर्भुज कहलाती हैं। जैसे हमने ये आकृति बना ली, ये समचतुर्भुज है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि समचतुर्भुज का प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका हर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। इसलिए हमने ऐसी आकृति बनाई। ये क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे देते हैं ABCD। ABCD हमने इसको नाम दे दिया इस चतुर्भुज को। फिर इसमें बात कर रहा है इसके विकर्णों की, तो इसके विकर्ण भी हम लोग बना लेते हैं। एक BD विकर्ण हो गया और एक AC विकर्ण हो गया, जो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो मान लिया ये एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ भी क्या बनेगा, 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अगर ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे तो OB OD के बराबर हो जाएगा और OA OC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण BD और AC हैं, BD और AC है। ठीक है, अब जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको हेडिंग डाल के लिख देते हैं। सिद्ध करना है AB स्क्वायर, मतलब इस भुजा का स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, लिखा है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो हमने सभी भुजाओं के वर्गों का योग लिख दिया। फिर लिखा है वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसके विकर्ण क्या है, BD और AC हैं, तो इनका वर्ग करके योग कर देते हैं। तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं उत्पत्ति। ठीक, हमने हेडिंग डाल लिया उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल लेते हैं उत्पत्ति हमने उत्पत्ति हेडिंग डाल लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे
प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे तो ओ बी ओ डी के बराबर हो जाएगा और ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो ओ बी ओ डी के बराबर हो जाएगा और ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इनके सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये भी है 90 और चारों एंगल क्या है यहाँ पे 90 है। तो इसको लिखना है कि कोण ए ओ बी, मतलब कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी ये सभी क्या होंगे 90 होंगे। तो कोण बी ओ सी और कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए, कोण डी ओ ए ये सभी क्या है 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये जब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी, सभी कोण क्या है 90 है चारों। तो ये कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी और कोण सी ओ डी और कोण डी ओ ए सभी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं। हमें लाना है ए बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए बी कहाँ पे है, तो ए बी ये है, मतलब ए बी ये है और यहाँ पे कोण जो बनना है वो 90 डिग्री बन रहा है। मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे है। तो अगर ये 90 है तो इसको अगर आधार मान लें और इसको लंब मान लें तो ये भुजा कौन सी हो गई, कर्ण हो गई। तो पाइथागोरस लगा के हम ए बी स्क्वायर पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये कहाँ से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब हमें ए बी स्क्वायर मिल गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें जरूरत है बी सी स्क्वायर की। तो देखो बी सी स्क्वायर कहाँ है, तो बी सी हमारा ये है, तो यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो बी सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के। तो बी सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के, ठीक। इसको भी समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये भी कहाँ से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें जरूरत है सी डी स्क्वायर की। तो देखो यहाँ पे सी डी ये है, तो यहाँ पर भी अगर हम पाइथागोरस लगा दे तो हमें सी डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा सी डी स्क्वायर, ये हमारा कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। तो सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सेम टू सेम यह उतारना है आपको, ठीक। तो हमें मिल गया सी डी स्क्वायर। अब देखो जरूरत है हमें डी ए स्क्वायर की। तो डी ए कहाँ पे आएगा, डी ए भुजा ये है। तो अगर ये भी कर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 90 है, तो इसको चाहे लंब मान लो, चाहे इसको आधार मान लो, चाहे इसको आधार मान लो और चाहे इसको लंब मान लो। तो हमारा डी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, डी ए स्क्वायर आपका हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। अब देखो हमें इन चारों भुजाओं का जोड़ लेना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, इन सभी का हमें जोड़ लेना है। तो इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, अब इनको हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। जब हमने जोड़ दिया तब देखो ओ बी स्क्वायर डबल बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस, अब देखो
ओ सी स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है तीनों में, ठीक है। ओ सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ओ सी स्क्वायर प्लस, आप देखो हमारा ओ ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए सी स्क्वायर हो गया, और इसके बाद 2 बार ओ बी स्क्वायर हो गया और 2 बार ओ बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ओ ए स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो प्लस का 2 ओ ए स्क्वायर प्लस का, इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 ओ बी स्क्वायर हो गया, ओ सी स्क्वायर हो गया और ओ ए स्क्वायर हो गया है। इसके बाद ओ डी कितनी बार है, 2 बार है, ओ डी कितने हो जाएंगे, 2 ओ डी स्क्वायर। अब देखो अगर सभी से हम 2 बाहर ले लें तो ये हमारा आ जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है, क्या वो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें ये नहीं मिल रहा है, ठीक। तो 2 ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो इसमें कुछ ना कुछ हम चेंजेस करेंगे कि हमें बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे माना था ओ सी, मतलब ओ ए को हमने जो है ओ ए को हमने जो है यहाँ पे ओ ए को ओ सी माना था, तो अगर हम ओ सी की जगह ओ ए लिख दें, ओ सी की जगह ओ ए लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस, ओ सी की जगह अगर हम ओ ए लिख दें तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर हो गया, और फिर हम ओ ए का स्क्वायर और ये ओ ए का स्क्वायर हो गया, और ओ डी हमारा है, ओ डी की जगह पे अगर हम ओ बी लिख दें तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ ए स्क्वायर 2 बार हो गए तो इनको लिख सकते हैं 2 बार ओ ए स्क्वायर, 2 ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितनी हो जाएंगे, 2 ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों से अगर 2 बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इतना हमने कर लिया। अब देखो जो हमें प्रूव करना है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब देखो ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए कहाँ पे आएगा, ओ ए को हम लोग हाफ ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए क्या है, ए सी का हाफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ओ सी को हम लिख देंगे हाफ ए सी, हाफ ए सी का स्क्वायर। और ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो ओ बी को हम लोग बी डी का हाफ लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं हाफ बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं रहा है इसलिए हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर बटे 4। अब नीचे से हम लोग 4 बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 बटे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।